अस्सलामुअलैकुम जी। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप लोगों को वेलकम है जी मेरे व्लॉग के साथ अपने चैनल पर। और क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि क्या हाल चाल है। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, यकीनन आपको पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग जो है वो किस हवाले से है। तो इसको छोटा सा ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि रजब का जो महीना है इसमें बहुत ही ये बरकत वाला महीना है और अल्लाह ताला के पसंदीदा महीनों में से जो है वो एक है। तो इसमें एक अमल है जो कि आप पूरे साल के लिए अगर रिज़्क की तंगी को ख़त्म करना चाहते हैं और रिज़्क की फरावानी चाहते हैं अपने घर में, तो बेशक तमाम असबाब जो हैं वो अल्लाह ताला ही पैदा करते हैं और हर चीज़ पर कादिर हैं। अगर आप अल्लाह की ये पसंदीदा सूरत जो आपको मैं आज बताऊंगी वो अमल एक मर्तबा रजब के महीने में कर लें, और अगर आप, वैसे तो कोई मुमानियत नहीं, लेकिन अगर आप वो अमल जो है वो जुम्मे के रोज़ की करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आपके रिज़्क में अल्लाह ताला कितनी बरकत अता फरमाएंगे। तो आज का व्लॉग है जी हमारा, हम लोग घर के काम काज कर रहे थे, उसके साथ ही हमें जाना था मुल्तान, जो कि हम होकर वैसे तो वापस आ गए हैं। तो वापस आ गए हैं हम मुल्तान से, लेकिन आप लोगों के साथ व्लॉग मैं कर रही हूँ शेयर अभी। और 2 दिन का हमारा छोटा सा ट्रिप था। मेरे भाई वहाँ पर होते हैं तो उनसे मिलने के लिए हम जा रहे थे। अपनी मदर के साथ मैं जा रही थी, गाड़ी खुद ही ड्राइव करके लेकर गई थी, मैं और मेरे बच्चे, और मेड थी हमारी, एक उनकी मेड थी और मेरी मदर थी। तो सूट मैंने निकाल लिया था जी ब्रीज़े का, बहुत खूबसूरत सा, साथ में देखिए मैचिंग मेरा पर्स है और जूते भी मैचिंग हैं। और जाने से पहले मैं कुछ खाने बनाकर भाई के लिए लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि वो वहाँ पर अकेले होते हैं, उनके मिसेज़ उनके साथ नहीं हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके लिए कुछ खाने बनाकर स्पेशली जो है वो लेकर जाऊं, और उसके लिए हमने बनाया था जी दम पुख्त। बेसिकली तो मेरे कुक ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया। तो दम पुख्त वो बहुत ही अच्छा बनाता है। अभी जब रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक भी हम दिखाएंगे जी। और मुर्गी के पेट में वो चावल भर के बहुत ही मज़े का दम पुख्त जो है चिकन का वो बनाता है हमारा कुक। तो अभी तैयार हो जाएगा, साथ में ज़र्दा भी बनेगा। इसका पूरा थाल हम सजाकर ऊपर कपड़ा डालकर, 3 सवा 3 घंटे का रास्ता है मोटरवे से, तो वो मैं लेकर जाऊंगी उनके लिए। और इसके साथ ही गाजर का हलवा जो है वो भाई को बहुत पसंद है, वो मैं उनके लिए तैयार करी थी, बना रही थी। तो काफ़ी सारा सामान जो था वो पैक भी करना था, बच्चों को रेडी कराना था। और मेरे बच्चों का ये, आप समझ लीजिए कि खदीजा जब से पैदा हुई है, मैं इसको इतनी दूर लंबे सफ़र पर अभी तक लेकर नहीं गई, क्योंकि इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बाहर जाकर ये खाना वगैरह जो है वो नहीं खाती। तो ये हो गया जी, आप लोग देखते रहिएगा साथ साथ मेरे खाने पकाने, और साथ ही हमारी जो तैयारी है सारी की सारी वो, और छोटा सा वहाँ का ट्रिप आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं भी आपको बता दूँ जी, वो अमल जो आपने करना है रजब के महीने में, वैसे तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जुमे को करेंगे तो इसकी फजीलत जो है वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तमाम दिनों का सरदार जो है वो है जी जुमा। तो अमल ये है कि जी सूरत कौसर को तो आप जानते होंगे, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्ली li रब्बी का वनहर इन्ना शाइनिया का हुआ लबतर। ये जी सूरत कौसर जो है ये आपने पढ़नी है। किस तरह से पढ़नी है जी? कोई भी आप दाना ले लें कबूतरों के लिए, परिंदों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए कच्चे चावल ले लें, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि परिंदे या कीड़े मकोड़े जो हैं वो खा सकें, तो वो आपने जी लेनी है। जितनी हैसियत में आपकी तादाद में हैसियत हो उतनी, लेकिन 1.25 पाव लीजिएगा या 1.25 किलो ले लीजिएगा। अगर आप हिम्मत रखते हैं इतनी, तो कोई भी ऐसा दाना या कोई ऐसी चीज़ लेकर अपने पास रखिए, और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद 141 मरतबा 141 टाइम्स आपने पढ़नी है जी सूरह कौसर उस दाने के ऊपर। और उसके बाद या तो वो परिंदों के लिए डाल दें, अपनी छत पर किसी बर्तन में रख के डाल दें, या किसी कीड़े मकोड़े वाली जगह पर आप फेंक दें। और फिर आप इसके बाद देखिएगा, इंशाल्लाह पूरा साल आपको किसी भी तरह की परेशानी और तंगी नहीं होगी। हाँ, आपके हालात कैसे भी हों, असबाब इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे पैदा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं,
कि आपके पैसे में बरकत हो जाएगी, वो गलत जगह पर नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अगर किसी को ये परेशानी है कि पैसा आता ज़रूर है लेकिन टिकता नहीं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, घर का कोई नुकसान हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो गई, बाज़ दफ़ा इंसान के ऊपर वैसे ही जो मुसीबतें हैं वो इस तरह आना शुरू हो जाती हैं कि आपके पैसे जो हैं वो फ़जूल में बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए भी बहुत ही मुजरब अमल है, आपने इसको करना है, जुमे के रोज़ करके डाल दीजिए, सदका भी हो जाएगा, अमल भी हो जाएगा। और सूरह कौसर जो है वो रिज़्क़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला की पसंदीदा सूरत है। और ये है कि अल्लाह को पसंद है आप जब इसकी तिलावत करेंगे 141 मरतबा, और अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद पाक। तो जो भी दाना वगैरह हो उसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर लीजिएगा। तो ये हो गया जी अमल। उसके बाद आप कीड़ों को या परिंदों को डाल दें। बल्कि एक चीज़ जो शुरू में आपको बताना मैं भूल गई जी, देखिए मैं अचार भी बना कर लेकर गई थी, और अचार की तैयारी मैं 2 दिन पहले से कर रही थी। और असल में हमारे माशाल्लाह से जो पौधे हैं उन पर लेमन लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि इस तरह से तो ये ख़राब हो जाएंगे अगर पौधे के ऊपर ही रहे। तो उन सब को हमने उतार के अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने खुद ही, मेरे जहन में ख़्याल आया कि कुछ अचार डाल लेते हैं हम, सब्ज़ मिर्चों का और लेमन का। इसके साथ ही हमने इसमें गाजरें भी डाली थी क्योंकि आजकल सीज़नल है और इजीली अवेलेबल हैं। तो मैंने अच्छे से इसका अचार जो है वो बना लिया था। ये भी हम लेकर भाई के लिए साथ गए थे। और बच्चे माशाल्लाह से जी, एक कपड़े इनको सुबह पहनाए थे, वो जाने से पहले ही इन्होंने ख़राब कर लिए। तो सफ़र में थोड़े इजी कपड़े होने चाहिए, इसलिए फिर इनको हमने दोबारा से जो है वो तैयार किया। तो जाते जाते हमें लाहौर यहाँ से पहले पहुँचने में और उसके बाद फिर आगे जाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस जी, करते कराते हमें लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग जब रात को वहाँ पहुँचे तो भाई जो है वो हमें आगे से रिसीव करने के लिए आया था। और ये खूबसूरत सी हमारी रिहाइश थी। वहाँ पर एक महल है, कोई बादशाहों का महल था, कोई राजा महाराजा का। लेकिन इस वक्त वो जो है महल वो मेस की सूरत इख्तियार कर चुका है। और यहाँ पर हमारी रिहाइश थी, बहुत ही प्यारा कमरा था, बहुत प्यारा व्यू था। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। जाकर इनके कपड़े मैंने दोबारा से चेंज किए। और वहाँ पर खाने की फ़ैसिलिटी भी थी, तो मेन्यू से हम लोगों ने डिसाइड किया और खाना ऑर्डर कर लिया था। खाना थोड़ा बहुत पहले हमने स्नैक्स वगैरह खाए थे और चाय पी थी, क्योंकि सफ़र करके गए थे तो चाय तो ज़रूरी है। उसके बाद जी, शाही दरबार यहाँ का एक मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पर भाई हमें लेकर गए थे। और देखिए जी, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी। मेरा तो ये ख़्याल था कि मुल्तान जो है वो पंजाब से हमारे इस साइड के एरिया से ज़रा खुश्क इलाका है, गर्म इलाका है, तो शायद जी हमें वहाँ पर ठंड ना लगे इतनी ज़्यादा। लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स निकली ये बात, और ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि सर्दी की शिद्दत जो है वो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये था कि शुक्र है एक आध जर्सी मैंने रख ली थी साथ जाते वक्त, तो थोड़ा सुकून हुआ। बस जी, वहाँ पर हम 1-2 दिन जो रहे, घूमे फिरे, और वहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने ख़रीदी। बेडशीट्स का आपको पता है कि गढ़ है, वो पूरा मैं वहाँ पर शूट नहीं कर सकी, लेकिन ये कि हमने बेडशीट्स ली थी। हुसैना गाही जो बाज़ार है वहाँ पर बहुत मशहूर है। और ये एक और स्टोर था जी, रिवाड़ी के नाम से, रिवाड़ी स्वीट्स वहाँ की बहुत मशहूर हैं, वहाँ से सोन हलवा हमने लिया। और घूमे फिरे जी, बाज़ार फिरे, 2 रातें हम वहाँ पर रहे थे, और तीसरा दिन जो है वो हम अपने घर माशाल्लाह से खैर आफियत के साथ वापस आ गए थे। तो ये हमारी शॉपिंग थी छोटी मोटी। मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है सिर्फ़ इसीलिए कि मैं आप लोगों के साथ रजब का ये जो वजीफ़ा है वो शेयर कर सकूँ। तो बस जी, अच्छा ट्रिप रहा हमारा, बहुत मज़ा आया हमें। भाई से मुलाकात हो गई, काफ़ी अरसे के बाद हुई। और वापसी पर बच्चे जो हैं वो सो गए थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट वहाँ से निकले थे, ऑलमोस्ट 8:30 पर। जब हम वापस लाहौर आने लगे थे तो 8:30 पर हम लोग जो हैं वो वहाँ से निकले थे वापसी के लिए। और तकरीबन 11 बजे के करीब हम पहुँचे थे जी लाहौर। और फिर वहाँ से मेरे जो है वो घर का सफ़र 1 घंटा मज़ीद हमें आगे लगा आने में। तो बहरहाल जी, खैर आफियत के साथ पहुँच गए थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और शहर से बाहर हमें छोड़ने तक हमारा भाई जो है वो साथ आया था, क्योंकि हमें रास्ते का पता नहीं था कि मोटरवे का रास्ता जो है वो किस तरफ है।
तो वहाँ तक वो हमारे साथ आए थे। यहाँ से हमने पेट्रोल वगैरह फ़िल करा लिया था गाड़ी का, क्योंकि जब भी आप किसी लंबे सफ़र पर जाएं तो आपके पास पेट्रोल जो है उसकी इजाफ़ी मिकदार जो है वो होनी चाहिए। तो क्या पता होता है जी हालात का। तो बस जी निकल आए थे हम, और हम खैर आफियत से पहुंच गए थे। लेकिन ये हुआ कि रात को धुंध बहुत ज़्यादा थी, मैं अपने घर नहीं आ सकी, जिसके लिए फिर हम लोगों ने सुबह का इंतखाब किया कि बच्चों को साथ में लेकर रिस्क लेने की हमें क्या ज़रूरत है। तो फिर मैं अगले दिन जी दिन के टाइम जो है वो अपने शहर में वापस आई थी। तो ये था जी हमारा छोटा सा ट्रिप। और रास्ते में भी बच्चों ने देखिए हर स्टोर पे रुक के चीज़ें वगैरह ख़रीदी और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। और उम्मीद है आप लोगों को भी हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। किसी भी किस्म की आपकी कोई बात हो, आप पूछना चाहते हो किसी हवाले से भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप दुआओं में हमें याद रखिएगा। ये महीना जो है बहुत अच्छा है, इसमें आप जितना हो सके कसरत के साथ दरूद पाक का विर्द कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और जी आपकी दुआओं के साए में हमें भी हमेशा रखे, और हमारे बच्चों की किस्मत भी बहुत अच्छी करे, और आप लोगों के बच्चों की किस्मत जो है वो भी अल्लाह ताला बहुत ही अच्छी करे। ये मेरी दुआ है जी आप सबके लिए। और देखिए लाहौर से मैं निकली तो थी तकरीबन शाम में, लेकिन मुझे आते आते थोड़ा देर हो गई थी। तो सारे क्लिप जो मेरे पास थे वो मैंने लगा दिए। मैंने कहा आप लोग भी देख लीजिए कि हमारा सफ़र जो है वो कैसा था। इससे अगला इंशाल्लाह जो हमारा व्लॉग होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इस हवाले से कि जो हम शॉपिंग करके वहाँ से लाए थे वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो घर आकर जी भूख लग गई थी, फ़िश हमारे पास मसाला लगी हुई पड़ी थी। तो मैंने अपने कुक से कहा कि हमें रोटियां बना दें और उसके साथ ही हमारे लिए फ़िश फ्राई कर दें। तो वो अब हम कर रहे थे जी खाना अपना एंजॉय डिनर। और फिर बस जी बहुत लेट हो गया था, बच्चों को हमने सुला दिया। और इसके साथ ही आज का व्लॉग जो है वो सिर्फ यहीं तक। तो अगर आप लोग अपने हक़ में ज़्यादा कोई बड़ी ग्रैंड दुआ में अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं, तो जुमेरात को हमारे यहाँ पर नए देखने वालों के लिए बता रही हूँ जी, होती है दरूद पाक की महफ़िल। तो अपना नाम और अपना मसला जो भी हो कमेंट में मुझे भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नोट कर लूँगी। और आप लोगों को भी अपनी दुआओं में हम हमेशा याद रखते हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म यहीं। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक किसी नए व्लॉग के साथ, हाजिर होंगे एक नए वजीफ़े के साथ और घर की रूटीन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफ़िज़।